हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एजीटी एग्जाम 2025 हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कट ऑफ रिजल्ट, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एजीटी एग्जाम का जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या थी, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द रिटन एग्जाम, जो लोग क्वालिफाई कर चुके थे रिजल्ट एग्जाम, वो शॉर्टलिस्टेड हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो कैंडिडेट थे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ लिस्टेड हुए थे, वो लोग वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे। उसके लिए क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रही थी देखेंगे नीचे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और उसमें जो बर्थ ऑफ डेट है, एज है, ये फिक्स होनी चाहिए। इसमें कोई कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो आपने फॉर्म पर भरा है वही मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होना जरूरी है। उसके बाद में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री यानी प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एजीटीए पोस्ट। आपके पास कोई एसेंशियल डॉक्यूमेंट है और भी, जैसे आप ट्रिपल सी वगैरह और भी जो लगाए थे वो भी आप डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपका क्या हो गया, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अन्य भी कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उनको आप ओरिजिनल ले जाएं। अगला क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्कोर बोर्ड 2023, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्कोर बोर्ड 2023 का है प्रिंट आउट, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अगला डॉक्यूमेंट क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था उसकी भी ये प्रिंट होनी चाहिए। ए प्रिंट कह सकते हैं प्रिंट आउट ऑफ योर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने जब फॉर्म ऑनलाइन कराया था उस समय जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसकी एक प्रिंट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आप अगर आरक्षण लेयर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी हैं, तीनों के लिए यहाँ पे बताया गया कि जो कैटेगरी यानी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इफ यू बिलोंग टू ए रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, यू विल नीड टू प्रोवाइड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप अगर डिसेबल है तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप यूपी के हैं कि नहीं हैं। अगर आप यूपी के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस लेटर, आप अगर इफ़ यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका आप लेटर प्रस्तुत करें। अदर डॉक्यूमेंट में एनी डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट ए स्पेसिफिक इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट पर दिखाया गया है यूपीएससी की तो उसको भी ले जाएं। अनइम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक्स देखेंगे, इंश्योर यू कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जहाँ तक संभव हो आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएं। और फोटोग्राफ जो नए होने चाहिए। केयरफुली रिव्यू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट अप टू अपडेटेड कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी आप वेबसाइट को भी चेक करते रहें कोई वहाँ पर नया डॉक्यूमेंट तो नहीं जोड़ा गया है। उसके बाद में एक स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन की भी होती है। द डिपार्टमेंट विल कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन टू टेस्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ द सेलेक्टेड एप्लीकेंट, जो सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस भी चेक की जाती है। द कैंडिडेट शुड नॉट डायग्नोस अ मेजर डिजीज, फिजिकल फिटनेस इज क्रूशियल टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोजीशन, अगर कोई विशेष कह सकते हैं उनके रोग नहीं है या फिजिकल फिटनेस नहीं है तो वो मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं। फिजिकल फिटनेस सही होनी चाहिए और कोई कह सकते हैं यहाँ पे लिखा गया डायग्नोस है मेजर डिजीज, कोई मुख्य रोग ना होना चाहिए शरीर में, तो वो लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे। या मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें लगता है। अब बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की है जो 45 से 55 के बीच में जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 2-3 नंबर का गैप रहेगा, जनरल से 45 से 50 ये भी हो सकती है। और जो ओबीसी है, ओबीसी का भी लगभग 40 से 46 या 42 से 44 इसके आसपास रहने वाला है कट ऑफ। और एससी का भी 35 से 40 में आप मानकर चलिए 38 प्लस ही रहेगा एससी का कट ऑफ। और एसटी जो है इसका डाउन जा सकता है, 32 से 38 के बीच में हो सकता है। फीमेल जो हैं वो 30 से 35 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। पीएच वाले जो हैं उनका कट ऑफ भी 25 से 30 के बीच में जाने वाला। इसके भी रिजल्ट के बारे में बात करें तो भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है।
हाँ, ये लगभग 4-5 महीने के अंदर में आ सकता है, संभावनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।